हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे। ओके, आप सब लोगों को फॉरवर्ड कर दी जाएगी ताकि आप लोग इसको आराम से बाद में जब मर्जी चाहे देख सकें। Am I clear? ना मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके विद्यालय के 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी अटेंडेंस अभी हम ले लेंगे अपने आप। बस ओके, नाउ एक और चीज, एज आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माई स्क्रीन, तो आप लोग देखेंगे, आप जैसे ही इस वाले आइकन पे जाएंगे, हेलो, एम आई ऑडिबल ना? हाँ, तो आप लोग ना जैसे ही मेरे नाम पे जाएंगे, आपको एक यहाँ पर पिन टू स्क्रीन मिलेगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पिन टू स्क्रीन कर देंगे मेरे नाम को, ठीक है, ताकि बीच बीच में आपको जो वट एवर आई एम, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब आपको दिखाई देगा और कुछ आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली पिन माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन को आप पिन कर दीजिए प्लीज। जो भी मेरे स्क्रीन पे चल रहा है वो सब आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, जो भी मेरी स्क्रीन पे चल रहा है वो सब आपको दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताइए। यस सर। नो नो। ओके, थैंक यू। नहीं, विजय कुमार जी आपको नहीं दिख रहा? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, मेरे नाम को पिन कीजिए सबसे पहले। ये वाला आइकन आपको दिखेगा एक, जहां पे भी मेरा नाम दिखेगा आप वहां पे जाइए, वहां पर आपको पिन टू स्क्रीन दिखेगा, आपको वो पिन टू स्क्रीन करना है। दिखा? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, मेरे नाम पे क्लिक कीजिएगा और आपको वहां पे पिन टू स्क्रीन दिखेगा। जैसे ही आप पिन टू स्क्रीन कीजिएगा, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन फिक्स हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, और जो भी मैं यहाँ करूंगा वो आपको वहां दिखाई देगा। यस। यस सर, चलिए हाँ आगे जी, यस चलते सर, हैं। दिख रहा हाँ, आ, ना जैसे ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर आप में से किसी को वीडियो और ऑडियो ऑफ और ऑन करने में दिक्कत हो रही है, तो ऑफ सॉरी माइक्रोफोन को ऑफ या ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, शॉर्टकट है ये। और कैमरे को ऑन और ऑफ करने के लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि हम लोग इसको बीच बीच में यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, मूविंग अहेड, हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। सर प्लीज आस्क अनिल तिवारी सर, आई कैन नॉट अलाउ हिम टू एंटर। वो अपने केवीएस आईडी से लॉग इन करें। आप में से जो भी अमित तिवारी सर को जानते हो प्लीज उनको कनेक्ट कर दीजिए। ना लेट मी टेक यू टू चलिए, starting from the very basic thing, what we need to do is, first of all, we'll open a new tab and यहाँ पर हम, मैं पहले अपने अकाउंट को मैंने बंद कर दिया, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे www.google.co.in। आप साइन इन ऑप्शन पे जाएंगे,
जीमेल साइन इन करेंगे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके, केवीएस वाला। ओके, क्योंकि आप अपना केवीएस आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके का कुछ आएगा ना। वी यूज टू कॉल इट, जब आप नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ जी सूट अकाउंट नहीं लिखा आता, वहाँ पे गूगल अकाउंट लिखा आता है। Why we used to call it a G Suite account? Because it is a compilation, the interconnected compilation of many softwares, जो कि हमें यहाँ पे दिखेंगे ना। ये नॉर्मल अकाउंट्स में भी आते हैं, बट यहाँ पे ये सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। दैट इज व्हाई वी यूज टू कॉल इट अ G Suite। ओके, सो दिस इज अ G Suite अकाउंट, और यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे क्लासरूम पे, ड्राइव पे, टॉक्स पे एंड मीटिंग पे। और आज का जो हमारा फोकस एरिया है वो है क्लासरूम, ड्राइव, स्लाइड्स एंड मीटिंग। तो एज वी हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, सबसे पहले हम चलते हैं क्लासरूम पे। नाउ क्लिक ऑन क्लासरूम। So this is a classroom interface। यहाँ तक किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। हेलो? No, sir. Okay, fine। Now, as I have moved on to the classroom, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? We need to go for creating a new classroom। अभी मैंने एक यहाँ पे डेमो क्लासरूम बनाया था, बट मैं आपको एक और क्लासरूम बना के दिखा रहा हूँ। दिस प्लस एंड जॉइन साइन शोज दैट कि हमें एक क्लासरूम क्रिएट करना है। यहाँ पर है क्रिएट और जॉइन अ क्लास। स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर सिर्फ आएगा जॉइन अ क्लास, बट जब आप टीचर है, मेंटर है, तो आपके अकाउंट्स में आएगा क्रिएट और जॉइन अ क्लास। Now why create and join? Create is for like you want to add students, and join a class mean to say like means like 4-5 teachers want to have a communication among themselves. So one of the teacher creates a classroom and other teacher join that classroom, and they can have a intermutual conversation so that they can take up the same kind of exercise throughout the Vidyalaya. So we will click on it and we will create a classroom. Now this is the interface for creating a classroom. So सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है class name. So there is a standard protocol for writing a class name, that is school code. So as I have already created a classroom, आप भी अपने classes आपने बनाई होगी, तो एक classroom create करते हैं 1430, let it be। Then if you are in your Vidyalaya is running in the shift 1 and shift 2, so capital S1 again means 1430 shift 1, then underscore class and section. So if you are taking up 10th E, subject English, shift underscore English, and then teacher name, ठीक है, like myself approach and section। अगेन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने क्लास नेम में सारी डाल दी, स्टिल वी नीड टू कंप्लीट इट। सेक्शन इज ई, और यहाँ पर आप दो चीजें लिख सकते हैं, इंग्लिश and E, okay? Then subject English, and room is not a mandatory thing, so you can write anyone and create।
As you'll create a button, you'll press a create button, it will take some time. Now, why it is taking time? It is taking time because many of the uh, it is taking time because classroom app itself is not an app. It will link all the things among itself. एक गूगल ड्राइव के अंदर जाकर के एक ये फोल्डर बनाएगा, क्लासरूम फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक इस नाम से एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। गूगल मीट का एक कोड बनेगा, बच्चों के लिए सारा डाटा क्रिएट होगा, एक गूगल शीट्स भी बनेगी। वो सब चीजें हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट अभी इसको टाइम लगा, वहां पे 2 सेकेंड या 5 सेकेंड जो भी लगेंगे वो इसलिए लगे क्योंकि उसको वहां पे डाटा क्रिएट करना है। ओके ना, जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे, नाउ वी नीड टू गो विद द सेटिंग्स। सबसे पहले हमें सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर के हमें ये जो इसकी बेसिक सेटिंग्स डिटेल है उसको हमें चेक करना है, और जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो हम यहाँ करेंगे। लाइक क्लास नेम हमने कर लिया, क्लास डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, दे देना है, कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। इंग्लिश, whatever you need to give, ठीक है। सेक्शन ये सब हो गया। देन now here it is important, this is a Google class code, this is a auto generated code. You yourself cannot generate this code, but you can go for reset or display the code। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से कोड बना के बच्चों को दे देते हैं कि टीचर्स, और कहते हैं कि आप इससे ज्वाइन कर लीजिए। वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देयर इज नो मेथड। यहाँ पे जो कोड आया है, सिर्फ इसी कोड से हम लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक मिनट सर, हम सिर्फ और सिर्फ यहीं से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास। एक मेथड है इस क्लास कोड के साथ में। इस क्लास कोड को आप शफल कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है, तो ये रीसेट हो जाएगा अपने आप, बट ये आप क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज अ ऑटो रीसेट क्लास कोड। बच्चों को ज्वाइन कराने के लिए आपको ये क्लास कोड बच्चों को देना है, एंड they will log in through kvsrodelhi.in login ID domain with this domain, and they will join the class using this class code. Okay, दूसरे तरीके से कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। Then stream में क्या है, student can post and comment, you can restrict it, like student can only comment or teacher can only comment or post, so you can restrict that. Contains notification, like छोटा सा notification आता है, then yes, something had come to you। Okay, hide notification, you can hide or control the notifications from here। Sometimes deleted item का concept होता है, we can see that as a teacher we can see that there are some deleted content, so we can retrieve that or we can see that also। Guardian summary, you can see that or uncheck it। Now important is the meet ID। meet ID, whenever you go for a class, ठीक है, वीडियो क्लास जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से एक जनरेट मीटिंग क्लास क्रिएट करना है, और वो क्लास में वहां दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिखाई देगी। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, पहले जितना किया उसको सेव कर लेते हैं। ओके, ये देख रहे हैं आप, मीटिंग लिंक, जनरेट मीट लिंक। मैं इसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, अंदर सेटिंग्स में जाकर के भी क्रिएट कर सकता हूँ। क्लास कोड मैंने अभी चेंज किया था, ये क्लास कोड चेंज हो गया। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये बड़ा सा डिस्प्ले होगा, ताकि आप बच्चों को इसको दे सके, स्नैपशॉट लेकर के दे सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं। इतना बड़ा इसलिए आया ताकि गलती ना हो। ठीक है, देन मैं इसको दोबारा सेटिंग्स पे जा करके एक लिंक यहाँ पे जो था मीट वाला, क्लासरूम मीट का, मैं इसको जनरेट करता हूँ। I have generated a class meet link, and this is visible to student।
I have saved it. Now this link is here activated over here. Now whenever you just हम कैलेंडर दिखेंगे, अभी कैलेंडर में हम क्लास लिंक की मीटिंग की बात करेंगे, बच्चे सिर्फ इसको क्लिक करेंगे, अब ये लिंक उनको भी दिखाई देगा उनके अकाउंट में, बच्चे इसको क्लिक करेंगे एंड दे विल बी एबल टू ज्वाइन द वीडियो क्लासेस. Okay, now the next step is that is a grading. ग्रेडिंग अभी हम इसको थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम असाइनमेंट्स वगैरह अलॉट करेंगे उसके बाद, ठीक है. ग्रेडिंग हमें अलग से वहां पे नजर आएगा, तो हम इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए. नाउ कमिंग बैक टू यू ऑल, I need your feedback because it's a one-sided conversation. So you just let me know whether you are able to understand it. आप लोगों को कोई अब तक कोई इशू आया क्लासरूम क्रिएट करने में, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी. I want to listen it. Are you able to understand how to create a classroom first? Hello? Are you able to understand how to create a classroom? No issue, sir. No issue. No issue, sir. Okay. Okay. Some more responses so that I can proceed further. No, sir. Okay. Thank you so much. चलिए अब हम मैंने अभी आपको ये बताया था कि हम लोग बच्चों को कैसे क्लास ज्वाइन कराते हैं. ओके, बाय यूजिंग दिस क्लास कोड. नाउ देयर इज वन मोर वे जिससे हम क्लास ज्वाइन करा सकते हैं. वो क्या है वो भी देखते हैं जरा. यहाँ पर आप पीपल देख रहे हैं, पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर टीचर्स. इफ यू वांट टू ऐड टीचर्स यू कैन इनवाइट अ टीचर. इफ यू वांट टू ऐड स्टूडेंट, ठीक है, तो आप यहाँ से स्टूडेंट कैसे ऐड करेंगे. देखिए यहाँ पे बड़ा दिया भी हुआ उसने, इनवाइट स्टूडेंट और गिव देम द क्लास कोड, बट द क्लास कोड दैट वाज गिवन ओवर देयर. सो क्लिक इनवाइट स्टूडेंट. आपके पास में आपके सारे बच्चों की ईमेल आईडी जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में है. मैं भी कुछ बच्चों के लेकर आया था, मैं सिर्फ दिखाता हूँ आपको. इनविटेशन में एक डमी स्टाइल को दिखा करके भेजूंगा. ऐसे यहाँ पे ये मेरे पास में सारे ईमेल आईडीज हैं जो मुझे जिन बच्चों को ज्वाइन कराना है. सो आई विल सेलेक्ट ऑल दीज ईमेल आईडीज. कंट्रोल सी कॉपी किया, एक साथ सबको कॉपी किया जा सकता है एक्सेल में, ठीक है. एंड देन मिनिमाइज इट, गो टू योर गूगल क्लासरूम, and invite students. यहाँ पे आपको कंट्रोल V सारे बच्चों को सेलेक्ट करना है. ये ऐड रेसिपिएंट सबको ऐड किया. अब यहाँ देखिए मैंने जितने बच्चे ईमेल आईडी सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे ईमेल आईडी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं. एंड देन आई विल गो फॉर दिस इनवाइट लिंक. एज आई विल क्लिक ऑन दिस इनवाइट लिंक, एक बच्चे के पास में इनविटेशन चला जाएगा. लेट मी शो यू.
किसी एक का माइक ऑन है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू काइंडली आप माइक बंद कर दीजिए प्लीज। सर बंद नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, बंद नहीं हो पा रहा है। ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे बंद होगा हाँ बाद सर में। बताइए जरा। हाँ जी सर। आप आपके पास में ना जो ऑप्शन है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, सॉरी कीपैड पे जाएंगे और कंट्रोल ई दबाएंगे। एक्चुअली सर मैं उस पे मोबाइल पर हूँ। ओहो, ठीक है, आप स्क्रीन पे जाइए। स्क्रीन जी पे सर। आपको स्क्रीन पे आपको माइक और कैमरा दोनों मिलेंगे। वो ठीक है, बैक एक कर बार रही हूँ तो माइक मेरा माइक आ रहा है, लेकिन मेरा पिन दिखाई दे रहा है और मेरा स्क्रीन आ जा रहा है, नाम लिखा आ रहा है, लेकिन मेरे को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ ऑफ करने का, फिर आपका नीता स्क्रीन मैडम आ जो जाता सामने है। स्क्रीन दिख रही है ना, नीता मैडम सर हाँ की जी जो सर। स्क्रीन हाँ दिख रही जी है उस पर सर। क्लिक करेंगे ना। हाँ, जो सर की स्क्रीन दिख रही है उस पर क्लिक कर रहे हो जी। और वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक कॉल का, एक साउंड का और एक वीडियो का। तो वीडियो और उसमें माइक वाले को उसको ऑफ कर दीजिए। एग्जैक्टली। सर नहीं दिख रहा ऑडियो। जो सामने देखो नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा लिखा हुआ सर, ऊपर आ पता रहा है नहीं ना क्या स्क्रीन सबसे गड़बड़ हो ऊपर, रही जिसमें है। सर का वीडियो दिख रहा है। ट्राई कर रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आगे कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उत्कर्ष मैं एक डमी आईडी डाल करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। उत्कर्ष डॉट 1983@. As I'll go for this, I'll click on it and I'll invite. As I'll click on invitation button, यहाँ पे उत्कर्ष लवानिया invited दिखा दिया। ओके, now what I need to do is, जब बच्चे के पास ये पहुंचेगा तो उसके पास किस कंडीशन में पहुंचेगा जरा देखते हैं। दिस इज अ डमी आईडी जो मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। सो योर गूगल अकाउंट वाज, दिस इज द क्लास इनविटेशन लिंक दैट इज बीइंग सेंट। और बच्चे को यहाँ पे करना क्या है, इसको ओपन करना है एंड ज्वाइन करना है। बस, लाइक फॉर अ चाइल्ड इट इज अ टेंशन फ्री जॉब। सिर्फ उसको ईमेल अकाउंट पे जाकर के ज्वाइन क्लास करना है एंड ही विल बी ज्वाइन। लेट अस चेक कि बच्चा ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये नाउ दिस इज द इंटरफेस ऑफ उत्कर्ष जो भी हमने एक लिया है। ठीक है, और इसके पास में ही हैड जॉइंड अ क्लास। अब हम वहां चेक करते हैं कि क्या इसने क्लास ज्वाइन किया है। यस, उत्कर्ष ने क्लास ज्वाइन कर लिया। सो लाइक दैट वी कैन add children to the account. Now coming on to the classwork section. Classwork section is very important section. यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं that will be stored and that will be cumulative, यानी कि एक साथ इकट्ठा होकर के एक जगह स्टोर हो जाएगा। और वो कहाँ होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, गूगल ड्राइव पे जाकर के होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्रिएट करते हैं। ये देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो हमारे को असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, मटेरियल, क्वेश्चंस, मटेरियल एंड पोस्ट टॉपिक, ये सब चीजें आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉपिक क्रिएट करना। नाउ व्हाट इज योर टॉपिक? अ चैप्टर कैन बी अ टॉपिक। चैप्टर के सब कॉम्पिटेंसी और सब कॉम्पिटेंसी कैन बी योर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने ग्रामर ही ले लिया, एक टॉपिक ऐड किया। नाउ आई हैव एडेड अ टॉपिक ग्रामर। नाउ इन ग्रामर आई कैन क्रिएट असाइनमेंट, क्विज। ठीक है, इफ आई वांट टू ऐड अनदर टॉपिक, मैं एक अनदर टॉपिक दिया तो इसकी लेटर ड्राफ्टिंग ले लेते हैं। लेटर
ठीक है, अब आपके पास में देखिए दोनों आ गए हैं। नाउ यू कैन चेंज द सीक्वेंस, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लास वर्क के सेक्शन को आप ऊपर नीचे ड्रैग करके चेंज भी कर सकते हैं। लेटर ड्राफ्टिंग के अंदर गए हम, ठीक है। ऐप एज हमने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं दिया है, नाउ वी विल क्रिएट एन असाइनमेंट। यहाँ क्लिक किया असाइनमेंट पे क्लिक करने के लिए, एंड यहाँ पे आपने टाइटल दिया, सारा काम दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, यू विल ऐड इट एंड यू विल आस्क योर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि इसको ड्यू डेट कब है असाइनमेंट का। यहाँ पे ड्यू डेट आपको डिफाइन करना है। नहीं भी करना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर ओपन एंडेड है, आप नहीं मतलब इनडेफिनेट है कि चलो भाई 10 दिन भी है, 15 दिन भी है, 20 दिन भी है, जितना मर्जी दिन तक करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ओपन एंडेड छोड़ दीजिए, एंड इफ यू वांट टू डिफाइन अ टाइम देन डिफाइन अ टाइम, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। नाउ टॉपिक, अभी हमने दो टॉपिक क्रिएट किए थे, ग्रामर और लेटर ड्राफ्टिंग। नाउ अगर आपको कोई भी अगर आप लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो लेटर ड्राफ्टिंग टॉपिक डाल दीजिए। सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि भी मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो लेटर ड्राफ्टिंग का दिया था। नाउ आई हैव टू गो टू लेटर ड्राफ्टिंग, और हम वहां पे जाकर के उस काम को बच्चे के काम को हम एसेस करेंगे, चेक करेंगे और हम उसको वापस करेंगे। नाउ रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रूब्रिक्स के बगैर आप इसके कुछ नहीं कर पाएंगे। बट रूब्रिक्स लिखने के लिए, बनाने के लिए आपको पहले क्वेश्चंस और ये सब चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब ये सब चीजें क्रिएट हो जाएंगी, लेट इट करके दिखाता हूँ। As I have टाइटल दे दिया मैंने, इंस्ट्रक्शंस दे दी मैंने, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। Now rubrics is open, ठीक है। नाउ यू कैन क्रिएट अ रूब्रिक, रीयूज अ रूब्रिक, लाइक अगर आपने कहीं दूसरी जगह बनाया हुआ है रूब्रिक तो आप उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट कर रहे हैं रूब्रिक्स को तो आप रूब्रिक अगर आप कर रहे हैं अपना क्रिएट तो आप यहाँ पर अपना रूब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है, ठीक, और किस क्राइटेरिया के लिए आपने कितने पॉइंट्स दिए हैं। रूब्रिक इसी तरीके से क्रिएट होता है, कितने क्राइटेरिया के लिए कितने पॉइंट्स दिए हैं। यू वांट टू ऐड सम मोर क्राइटेरिया, यू वांट टू ऐड सम मोर क्राइटेरिया, ठीक है। तो किस किस क्राइटेरिया के लिए आप कितना कितना पॉइंट्स दिए हैं आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए, और इसको, ठीक है। इस चीज के लिए कितने पॉइंट्स दे हैं आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर दीजिए, और आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया है, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ डिस्कार्ड करके, दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्राइटेरिया किस तरीके से करना है। एंड नाउ आई विल असाइन इट, एज आई विल असाइन इट, इट विल गो टू, यहाँ आ गया, ठीक है। और आप इसको क्लिक करेंगे, जब आप लेटर को क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि कितनों को दे दिया, कितनों को असाइन कर दिया। व्यू असेसमेंट असाइन पे जाएंगे एंड यू कैन सी कि आपने जो एक व्यक्ति जो ऐड किया था, जिस बच्चे को, आपने उस बच्चे को ये असाइनमेंट दे दिया है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? लेट मी काइंडली इन्फॉर्म मी, यहाँ तक क्लियर हुआ?
दीपिका दत्ता मैम को बोलिए प्लीज केवीएस अकाउंट से एंट्री करेंगे. क्लियर सर, क्लियर. Okay. Need some more. Okay, yes, I can see on the chat box. आप chat box में भी लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ आपका chat box. Very Yes, good. yes, Thank it you is so clear. much. Okay. Thank you. चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी. So like that you can create a assignment and you can give. अब यहाँ पे जो एक और चीज है जो हमने अभी तक नहीं देखी है, that is attachment. ठीक है. This is a class drive folder. अब मैंने आपको कहा था कि एक ड्राइव बनेगी, उस ड्राइव में आपका सारा डाटा आएगा. ठीक है. हम उस ड्राइव के पास चलते हैं. दिस इज अ ड्राइव. देखिए, ये क्लासरूम फोल्डर है. इस क्लासरूम फोल्डर के अंदर मैंने अभी जो क्लास क्रिएट करी वो ये वाली क्लास क्रिएट करी है. और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी तक कोई डॉक्यूमेंट या पीडीएफ या फिर कोई इमेज इसके पास नहीं आई है, तो वो यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है. ओके, सो दिस इज एम्प्टी. अदरवाइज मैं आपको दूसरा फोल्डर दिखाता हूँ. ये देखिए, ये मैथमेटिक्स हॉलीडे होमवर्क एक बना हुआ है. इसके अंदर बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन बच्चों ने हमें वापस भेजे हैं काम करने के बाद में. सो लाइक दिस, आपके पास भी जब बच्चा सबमिट करेगा इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, लुक दिस इज अ पीडीएफ वन, दिस इज पीडीएफ वन, दिस इज इमेज वन, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज. तो जब भी कोई काम आएगा आपके पास, वो सारा का सारा आपको वहां रिफ्लेक्ट होगा जरूर, बट इट विल बी स्टोर्ड इन दिस गूगल ड्राइव. तो मैं आपको यहाँ बता रहा था अबाउट अटैचमेंट्स एंड ऑल दोस. ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे. ठीक है, क्विज असाइनमेंट, दैट वाज अ नॉर्मल असाइनमेंट. यहाँ पर आप गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर पाएंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, गूगल फॉर्म्स पे क्रिएट करना है. अगेन आप यहाँ पे टाइटल डालिए, इंस्ट्रक्शंस डालिए. ठीक है, दिस इज अ ऐड वन. करके देखते हैं छोटा सा जल्दी से. ठीक है, टाइटल है आर्टिकल्स. नाउ यू मान लीजिए डाटा आपके पास में सिस्टम पे है, तो आप यहाँ से फाइल अटैच करेंगे. गूगल ड्राइव पे है तो यहाँ पर आप जाकर के क्लिक कीजिए, गूगल ड्राइव से डाटा को कॉपी कर लीजिए. यू वांट टू गिव अ डायरेक्ट लिंक ऑफ द इंटरनेट, तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं इंटरनेट का. ठीक है, और इफ यू वांट टू गो फॉर अ यूट्यूब लिंक, वो आप यहाँ से दे सकते हैं. तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं. ओके, मैं एक गूगल ड्राइव पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ. करते हैं गूगल ड्राइव. ओके, ये गूगल ड्राइव खुल गई. ठीक है, हालांकि मेरे इस वाली गूगल ड्राइव पे ज़्यादा नहीं है, बट लेट इट बी. एक कोई भी एक पेज करना है मुझे. मैं ये क्लिक किया एंड ऐड. Now there is an option that student can view only. Okay, exactly. अगर आप इसको edit में भी डाल सकते हैं and make a copy for each student. That will be a editable format of PDF, जिसे हम Google Forms बोलते हैं, sorry Adobe Forms बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे अभी. ठीक है, बट आप यहाँ पे डाल सकते हैं student can edit file, और ये मत डालिएगा student can edit file, otherwise one student will edit the file and it will be waste for you. या तो आप make a copy for each student, ये कीजिएगा. either you go for with student can view the file, and after that रीडिंग देखते हैं. नाउ ब्लैंक क्विज, आप एक क्विज का फॉर्म भी बना सकते हैं इनके लिए यहीं पे. Okay, how I thought many of you are familiar with quiz.
जो गूगल पे जो गूगल फॉर्म्स वगैरह या गूगल क्विजेस वगैरह बनते हैं उससे आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको एक ब्रीफ बता सकता हूँ यहाँ पर, जो आप साथ साथ देखते जाइए और साथ साथ उसको समझते भी जाइए कि हमें करना क्या क्या है। ओके, नाउ दिस इज अ ब्लैंक क्विज। मैं यहाँ पर एक लिस्ट का नाम दिया मैंने, राइट। आप सब लोग प्लीज लिखते भी जाइएगा अपने साथ साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड आई विल शेयर माय मोबाइल नंबर विद ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट द आर्टिकल्स। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अनटाइटल्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइप ऑफ ऐड क्वेश्चन है, आपको कौन सा क्वेश्चन डालना है। दिस इज इफ यू वांट टू इंपोर्ट अ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इंपोर्ट अ इमेज, इफ यू वांट टू इंपोर्ट अ वीडियो फाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड अ क्वेश्चन। क्लिक किया, ठीक है, डैश लाइक डैश Hatch orange. Now this is a short answer. I do not want a short answer type question. I want the answer to be the multiple choice. So I'll go for the multiple choice. Then option 1 is add option, add other, add other, add other, and okay. Now आंसर की अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। so you will mark n and you have to assign a marks, 1 point, 2 point, 3 point, whatever point you want. So 1 point and that. Now then you add another question. अब ये हो गया, उसके बाद में अब आप ऐड कर दीजिए। so it will look like this. Then again, rather than multiple choice, you can go for number of questions. मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस तक आपके पास जा सकते हैं। चेक बॉक्स के अंदर आपके पास में ना एक से ज्यादा आंसर्स के लिए स्कोप होता है चेक बॉक्सेस के अंदर। ओके, जो ऑप्शन मल्टीपल चॉइसेस में सिर्फ एक ही होता है, बट चेक बॉक्सेस में 2 या 3 भी हो सकते हैं। देन ड्रॉप बॉक्स के ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास में एक के नीचे 2 3 मतलब एज यू कैन सी ए एंड बी एक ही साथ आ रहे होंगे और आपको तीनों ऑप्शन एक साथ दिखाएगा। वहां पे आपको जो करेक्ट होगा वो वहां पे दिखाना होगा। लीनियर स्केलिंग, ये चेक बॉक्स, ग्रेड, ये तीनों जो है ये आपके टैबुलर फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। एंड इट वर्क्स विद टैबुलर फॉर्मेट। इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, क्रॉस मार्किंग टाइप चीजें, यानी कि जैसे मान लीजिए नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। सो नंबर ऑफ नंबर्स, सॉरी, बहुत सारे नेम्स लिखे होंगे, आपको नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग के अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट करना होगा या अलॉट करना होगा, ठीक है। सो सिमिलरली यू कैन डू लाइक दैट। सो यहाँ पे भी सेटिंग्स बहुत सारी हैं। यहाँ की सेटिंग्स को समझाएं तो यहाँ पे कलेक्ट
ईमेल एड्रेसेस, इसको ऑन करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स, जब भी बच्चा रिस्पॉन्ड देगा उसको दिखाना है, ठीक है। ये ऑलवेज करना है यहाँ पे हमें। रिस्ट्रिक्ट टू यूजर ऑफ केवीएस दिल्ली एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो केवीएस वाले जो बच्चे केवीएस लॉगिन आईडी से लॉगिन कर रहे हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्स कर पाए। नाउ लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स करे एंड जो भी बोल दिया वो फाइनल पत्थर की लकीर, सो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यू कैन गो फॉर इट। Now there is an option that edit after submit. Now once the file is submitted or test is submitted or the Google form is submitted, there could be an option of change, ठीक है। But I do not want the child should change it because माली सर पूछ लिया, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट में बच्चा पूछ करके दोबारा उसको एडिट करेगा तो that is not a good thing. So you can go for edit during the normal classrooms, but during test and all those things you cannot go for edit. See summary chart and text responses after ये हमें और करना है जब हम रिजल्ट हाथ के हाथ बच्चों को देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज और fill in the blanks टाइप है and you want that your child should get the result immediately as he or she will submit the entry, तो आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे। edit after submit no, ठीक है, इस बॉक्स को चेक बॉक्स नहीं करना है। Let's say now one more thing is there, ये प्रीव्यू का है, जो भी आपने बनाया है वो दिखेगा कैसे, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से आपका नजर आएगा, ठीक है। थीम है, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें तो आप जब बैठेंगे करेंगे तो सब हो ही जाएगा, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, ओके देन सेंड, ठीक है। एज यू विल सेंड, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली आपकी क्लास के सारे बच्चों के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ये लिखा ऑटोमेटिकली कलेक्ट रिस्पॉन्सेज, लिखना आपके जितने भी मेल आईडीज थे वो सारे मैंने कॉपी किए एक साथ और उनके पास में मैंने इसे भेज दिया, ठीक है। सो लाइक दैट you will send it, as you will send, ये सबके पास जाएगा and they can start responding, wow. Now this is clear how to work on Google Forms. Google Forms is a very important integral part of classroom. Then you need to assign Google Form हो गया, यहाँ से Google Form assign भी हो गया, ठीक है। Google Form चेक कर सकते हैं हम लोग क्या बनाया है, ये देखिए। Am I clear? Am I clear to all of you? यहाँ तक clear हुआ? I need your responses. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. विकास सर आप भी आ गए हैं? Yes, sir. I'm climbing bike, sir. विकास सर Okay, now moving on to the next step, गूगल क्लास पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है
that is about grading. Whatever I am telling you, it is more feasible on system computer और earlier laptops. ठीक है, जो उसका है like if you are using a iPad or if you are using your hand devices like your mobiles and tablets and all those things, ठीक है, वहाँ पर आपको और भी इजी हो जाएगा, बट कुछ फीचर्स वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, दैट यू कैन ब्राउज लाइक जैसे आपको वो नहीं मिलेगा वहाँ पे, अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे चेकिंग करना बहुत आसान है, यहाँ पे चेकिंग करना बहुत मुश्किल है. सो लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो अभी हम जो है वो इसके ऊपर स्टक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. एक्सक्यूज मी. ना बैक. Now we are moving on to the grade part. तो ग्रेड पार्ट के लिए सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ा देखते हैं अभी ज़रा एक बारी पहले उत्कर्ष के अकाउंट में जा कर के एक काम को सबमिट कर देते हैं, ठीक है. तो ये हम यहाँ पहुँचे. इसको तो मैंने दिया नहीं था, सबमिट किया. टोटल पॉइंट 1 ऑफ 1 उसने वहां दिखा दिया. ओके, सिमिलरली मैंने मूविंग ऑन टू यहाँ पे चलते हैं. देखिए उसको आर्टिकल्स एक असाइन किया था गूगल फॉर्म्स. हाँ, दैट इज वॉज नॉट अ बिग क्लास, तो हम लोग वहाँ पे ना उसको कर नहीं पा रहे हैं. मैं आपको एक दूसरी क्लास में से दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है, ठीक है. ग्रेड्स वगैरह में हाउ टू करेक्ट द रिस्पॉन्सेज, हाउ टू चेक इट एंड हाउ टू अप्रूव ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. मैं यहाँ पे क्लास 5 में जा रहा हूँ. This is a holiday homework that I have posted. ठीक है, कुछ भी ऐसी काम दिया था वो मेरे को बच्चों ने वापस किया. It was assigned to 73 students. ठीक है, हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे. 73 स्टूडेंट्स को दिया, 3 turned in and 1 graded. 1 ग्रेड करके मैंने वापस दे दिया, 3 को मैंने अभी तक यहाँ रुका हुआ है. सो अभी मुझे किसी एक बच्चे का देखना है
आंसर, जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब ये जो असाइन कर रखे थे मैंने, ये मिसिंग है अभी तक, दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड इट येट। मैंने जो डेडलाइन दिया था उस डेडलाइन तक इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये अभी तक मिसिंग दिखा है। नाउ लेट मी गो विद चिराग शर्मा। चिराग शर्मा का जो हॉलीडे होमवर्क की कुछ स्नैपशॉट्स उसने यहाँ भेजे हुए हैं, मैं इनको खोल रहा हूँ। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हाउ टू गो फॉर द करेक्शन पार्ट। ठीक है, लेट द इमेज ओपन। Let it be. This is the work of Chirag Sharma. और this is the work of गर्ल चाइल्ड करिश्मा गुप्ता, है ना। अब आप इसको क्या करना है, हमें वी नीड टू जूम इन एंड वी नीड टू चेक इट कि इसने क्या जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, व्हाट्सएप। तो हमें what we need to do is we need to comment a post। यहाँ पे मान लीजिए ये गलत है इसका, ठीक है, तो वी विल कमेंट अ पोस्ट। सिलेक्शन करेंगे एंड एज वील गो फॉर द सिलेक्शन यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब करेक्शन, यही करेक्शन है यहाँ पर। मान लीजिए ये इसने गलत लिखा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 करोड़ 25, लेट इट बी, मैंने अभी देखा नहीं है, 5 lakhs। ठीक है, कमेंट, इस कमेंट विल इंडिकेट दैट कि यहाँ पर गलत है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो यह है। सिमिलरली on in a page we can go for more than one correction। Okay, and we can go for the next one। ये इसका correct answer है। So this is the correction work that we can do, that we had to do in classroom app, while we are using iPads and mobile phone, the very same procedure we have to follow। We have to go to this page and when we open this image we will find a pen over here। यहाँ पर हमें एक पेन नजर आएगा, उस पेन के साथ में हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस पेन के साथ में उस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे करेक्शन चाहिए, जहाँ जहाँ पे करेक्शन चाहिए वहाँ पर हम उसको पेन के साथ में करेक्शन कर सकते हैं। यू कैन यूज इट इन योर फोन्स, आप चेक कर सकते हैं अपने फोन में। देन आफ्टर डूइंग द करेक्शन यू कैन रिटर्न इट, एंड ये इसमें हो गया। नाउ दूसरे पेज पे, यहाँ पे रिटर्न करने में सारे पेजेस एक साथ रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, रिटर्न दिस सबमिशन, रिटर्न मल्टीपल सबमिशन, तो बेटर रहेगा आप एक एक पेज को आप करते जाइए। दिस इज अ ऑटो सेव मोड, यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेट बस कनेक्टिविटी ठीक होना चाहिए। एंड व्हेन यू जस्ट चेक ऑल द पेजेस, आफ्टर दैट यू नीड टू रिटर्न द सबमिशन। जैसे ही आप सबमिशन रिटर्न करेंगे बच्चे के पास में सबमिशन चला जाएगा, यानी बच्चे के पास आंसर स्क्रिप्ट्स चले जाएंगे। देन देयर आर 2 types of grading, one is manual and one is automatic grading।
यहाँ पे मैंने मैनुअल कर रखी है। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग के लिए जब भी हम असाइनमेंट डिफाइन करते हैं, मैंने वहाँ बताया था आपको रूब्रिक्स बनाना पड़ेगा। जब रूब्रिक्स क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में ऑटोमेटिक ग्रेडिंग का ऑप्शन खुल जाता है। बट जब मैंने मैनुअल किया हुआ है तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ इसे। लाइक मैंने सब चेक कर लिया एंड आई वांट दैट अ चाइल्ड इज लाइक गुड फॉर 15 मार्क्स, तो मैंने वहाँ 15 दिया, एंटर किया, ठीक है, इसमें सेव कर दिया। और जैसे ही मैं इसको हैंड ओवर करूंगा वापस क्रेडिट करके, मैं इसको वापस सेंड कर दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है मेरे पास में रिटर्न का। जैसे ही मैं रिटर्न बटन क्लिक करूंगा, ये 15 आउट ऑफ 20 मार्क्स बच्चे को अलॉट हो जाएंगे और उसको यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा। नाउ 2 विल बी ग्रेडेड एंड 1 इज टर्न ऑन। Two will be graded and 1 will be turned on. Sorry, हाँ 2 will be graded and 2 will be turned on and 73 unassigned हो जाएगा। So grading part is understood to all of you. I need your responses. I need your responses. Grading part आपको समझ में आ गया? How to check the notebooks, how to assess the बच्चों के काम को कैसे चेक करना है? Please respond to me. Yeah, good. 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 Okay, nice. Now moving on to our next part, that is attendance. देखिए अटेंडेंस जो है वो एक मैंडेटरी एस्पेक्ट भी है और मैंडेटरी पार्ट भी है इसका, ठीक है। हम आपको अटेंडेंस के दो तरीके बताएंगे। हम अटेंडेंस के आपको दो तरीके बताएंगे। आप लोग दोनों को जो है नोट आउट कर लीजिए और हम आपको दो तरीके बताएंगे और आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिए और जो भी आपके लिए फिजिबल हो वो आप कर सकते हैं। और दोनों ही तरीके आपके सिर्फ लैपटॉप पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यू कैन नॉट यूज दीज मेथड्स ऑन योर आईफोन और आईपैड और मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस जो है वो ओके लवानिया सर, yes, अवधेश सर, मैं वंदना IGCR में थी, इफ यू रिमेम्बर। प्लीज। हाँ सर, मैं जब गूगल क्लासरूम में बच्चों का टेस्ट लेती हूँ तो जैसे एक क्लास वर्क है, तो क्लास वर्क में अगर बच्चे सबमिट करते हैं, इफ आई पुट द क्वेश्चन पेपर बिफोर हैंड, तो वो विद इन दैट टाइम द चाइल्ड हैज टू सबमिट द वर्क। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको उसमें ना देके वो स्ट्रीमिंग में डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत आराम से देते हैं, चीटिंग वीटिंग कर लेते होंगे बच्चे। तो हाउ टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम आउट, क्योंकि मैंने अभी 3-4 टेस्ट लिए। हाँ जी सर, दोबारा बताइए क्या प्रॉब्लम है। जो गूगल हैं, हाँ, बच्चे स्ट्रीमिंग में डाल देते हैं अपना वर्क, हैंडेड इन लेट लिखाता है, हैंडेड इन लेट। और जैसे मैंने टेस्ट, हाँ, तो दैट इज एन इशू, बिकॉज अगर मैंने 1 आवर का टाइम स्लॉट दिया है बच्चे को। मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप जो है ना उनके लिए टेस्ट पेपर जो बनाइए वो बनाइएगा गूगल फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा। गूगल, हाँ, और गूगल फॉर्म के ऊपर टाइम लिमिट होती है, ठीक है। गूगल वो तो मैं फॉर्म, करती हूँ सर। हाँ, मेरा सुनिए, हाँ सर, बोलिए सर। गूगल फॉर्म पे टाइम लिमिट है दैट लाइक आफ्टर 3 o'clock यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट इट। मान लीजिए आपकी क्लास 50 की है, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अगर 30 बच्चे ही सबमिट करते हैं तो बाकी 20 का असेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। दे themselves came to know that we are not able to submit it, ठीक है। handed in late is entirely different to that of not submitting it, okay। एक दो बारी बीच में टेस्ट जो है ना वो rather than going for आप ना असाइनमेंट के तौर पे छोड़ करके गूगल फॉर्म से ले लीजिए,
गूगल फॉर्म, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। जो जैसे मैंने अभी एक आर्टिकल की वर्कशीट बनाई थी, अगर आपने देखी हो AMB की, है ना, वहीं पे आप MCQ टाइप चीजें और उनको बता दीजिए कि ये मार्क्स जो हैं आपके डायरेक्टली असेस हो रहे हैं, ठीक है, या यस, डायरेक्टली फीड हो रहे हैं, तो वो बच्चे उस पर कॉन्शियस रहेंगे एंड दे विल मतलब रिस्पॉन्ड टू यू विद इन द हाँ, टाइम, है ना। ओके सर, बट अगर आप उनको असाइनमेंट शीट दे रहे हैं तो वो वहां पे हैंडेड इन लेट दिखाएगा, ठीक है, हाँ तो सर, वो तो प्रॉब्लम रहेगी। बट अगर हाँ, आप उसको गूगल फॉर्म्स में दे देंगे तो गूगल फॉर्म में अगर टाइम आपने दे दिया 11:25 PM, ओके, वो उसी समय सो खुलेगा, टाइम से बंद हो जाएगा। हाँ वो उसी समय खुलेगा, उसी समय बंद हो जाएगा। मैं अभी आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ अटेंडेंस में, वरना मैम बड़ी मजेदार सी चीज है। लाइक अभी भी क्या होता है कि हम लोग या बच्चे जो हैं ऑन करके भूल जाते हैं, सो जाते अच्छा, हैं, ओके, है ना, क्लासेस, है ना, होता है ना मैडम। हाँ इट हाँ इज अ होता जनरल है, टेंडेंसी, इट इज अ जनरल टेंडेंसी दैट मैनी ऑफ द चाइल्ड चिल्ड्रन दे स्विच ऑन द सिस्टम, ठीक है, और फोन ऑन किया और वो चुप हाँ गए, बैठ गए, क्लासरूम से निकलते नहीं है, हाँ समझ गई। है ना। हाँ तो हमें तो नजर आएगा, बट अभी हम एक अटेंडेंस का वो डालने वाले हैं। मैं आपको यस, अटेंडेंस लेना बताऊंगा कि अटेंडेंस कैसे लेना है। उस ओके अटेंडेंस सर, के तहत सिर्फ 5 मिनट के लिए पोर्टल खुलेगा, ओके, ठीक है, और 5 मिनट बाद पोर्टल बंद हो जाएगा अटेंडेंस का। अब बच्चा पूरे दिन ऑनलाइन बना रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरी क्लास में वो बच्चा उस समय एब्सेंट था, क्यों? क्योंकि उसने 5 मिनट में अटेंडेंस सबमिट नहीं करी, ठीक है मीटिंग सर, नहीं। ठीक है, हाँ यस सर, हाँ ओके, तो थैंक यू सर, चलिए आप आगे हाँ बताइएगा सर। तो अभी वी आर मूविंग ऑन टू द अटेंडेंस पार्ट। अटेंडेंस के लिए मैंने आपको दो तरीके बता रहा हूँ। इफ यू आर ऑन लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो फॉर, ये मेरे पास तो एक यहाँ पे जो टिक देख रहे हैं ना, दैट इज अ गूगल मीट अटेंडेंस, ये आपके पास भी हो जाएगा और अटेंडेंस आपको वहाँ पे सबकी दिखाई देने लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पे लिखना है गूगल, आप इस चीज को नोट कर लीजिए प्लीज, गूगल क्रोम एक्सटेंशन। जैसे ही आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन खोलेंगे तो सबसे फर्स्ट पार्ट आएगा, दैट विल बी गूगल क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन क्रोमियम, एंड यू विल नीड टू क्लिक ऑन इट। एंड यहाँ पर आपका सर्च द स्टोर ऑप्शन है, इस सर्च द स्टोर में आपको लिखना है गूगल मीट अटेंडेंस, ओके। ऐसा है, मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ रेट इट आ गया मेरे पास में, तो ठीक है, आपके पास में आएगा ऐड टू क्रोम इस तरीके से। तो जो सबसे पहला आएगा गूगल मीट अटेंडेंस, इसको आपको ऐड टू क्रोम करना है, और जैसे ही आप इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, जैसे ही आप इसे ऐड टू क्रोम करेंगे और आपके पास में इस तरीके का टिक आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का टिक आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक दी अटेंडेंस। मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, आप यहाँ पे, आप में से बहुतों के पास जो लैपटॉप पे अभी काम कर रहे होंगे, उनके पास ये टिक नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मेरे पास यहाँ आ रहा है, ठीक। इसकी विंडो जो है वो पीछे हिडन है, इसकी विंडो पीछे हिडन है, वो मैं आपको बाद में दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। और उसमें से अटेंडेंस आप इसको सारे बच्चों की अटेंडेंस जो है वो क्लियर कट यहाँ पे दिखा देता है। दिस इज वन टाइप थ्रू विच वी कैन टेक द अटेंडेंस। दूसरा अटेंडेंस जो है दैट इज इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो इस तरीके से है, लाइक इसको क्या, हम लोग जैसे ही क्लासरूम में पहुंचते हैं, ठीक है,
we just create a assignment. Sorry. We'll create a quiz assignment. और जब आप क्विज असाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अटेंडेंस देनी है. Create a question that is a multiple choice question. Attendance. आज की डेट है 12/06/2020. ठीक है. क्लास okay. Yes. यहाँ पे एब्सेंट लिखने का ना मतलब नहीं है, बिकॉज जो एब्सेंट है वो आकर के खाली एब्सेंट अपनी एब्सेंट मार्क करने के लिए ऑनलाइन नहीं आएगा. गेटिंग मी? तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट लिखना है. बाकी जो एब्सेंट होगा वो बाद में अपना रीजन जो है स्पेसिफाई करता रहेगा. प्लीज फॉर योर लाइक दैट वी विल क्रिएट इट. अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब ऐसे कैसे छोड़ दीजिए अनग्रेडेड. नाउ ड्यू डेट. यहाँ पे ड्यू डेट आप इसको, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास कितने बजे है, 12/6 पे है ना. ठीक है. 15 तारीख को 12 तारीख को टाइम. अब ये जो 5 मिनट है, ठीक है, ये आप बाई डिफॉल्ट यहाँ पे डाल दीजिए. मैंने मान लीजिए अभी जो क्लास चल रही है अब मैं 4:15 पे लेना चाहता हूँ. ठीक है. तो ये हो गया 04. ठीक है. टॉपिक आप जो भी क्लास ले रहे हैं आप उस टॉपिक को डाल दीजिए और यहाँ पे आस्क कर दीजिए क्वेश्चन को. ठीक है. यहाँ पे आस्क कर दीजिए एंड ये क्वेश्चन जैसे ही आप पूछेंगे क्लास में 12:15 को, मतलब बच्चे को नहीं मालूम होगा कि ये क्वेश्चन कितने बजे पोस्ट होगा. ये ड्यू 4:15 है. ठीक है. आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए. आप ये सोचिए कि आपने जो अटेंडेंस दी है वो 4:15 पे आपको पता है, बच्चों को नहीं पता कि वो कितने बजे जाएगी. ठीक है. एज आप बता दीजिए कि 4:15 पे अटेंडेंस आएगी, आप तब के तब भर दीजिएगा. तो दिस इज हाउ वी कैन टेक दी अटेंडेंस. ठीक है. अटेंडेंस क्लियर हो गया? अटेंडेंस क्लियर हुआ है? Am I audible? Attendance clear हुआ? How to take the attendance? Both the methods. One by asking a question and one by asking a question. Ishita madam क्या कह रही हैं? But when I grade them, the other students' grades go away. इशिता मैडम कौन से बच्चे के ग्रेड्स चले जाते हैं? ओके. यस. ठीक है. थैंक यू सो मच. आपको समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसेप्ट, दैट इज गूगल कैलेंडर. मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ. दिस इज माय मेल बॉक्स. नाउ गो क्लिक ऑन दिस. Click on the calendar. This is for through Google Calendar. What I can do, I can manage my classes and class schedules कि कब मुझे कोई सी क्लास लेनी है, कब मुझे कौन सी क्लास लेनी है, या कब मेरे बच्चों को पता लगे ये रहे कि मेरी नेक्स्ट क्लास है. तो what exactly we need to do is, for example, आप मेरे को कल इस वीक को चेंज कर लेते हैं, मैं 15 को लेना चाहता हूँ, या मैं कल की बात करूँ, लेट इट बी ये कल 13 तारीख
आप लोगों की मस्जिद में आपकी सेकंड शिफ्ट की मीटिंग है। ओके, तो मैं 3 बजे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 2:30 से 3। ओके, 2:30 से 3, 2:30 to 3:30 एक मैंने इवेंट क्रिएट किया, दैट इज 2:45 to 3:45 1 घंटे का इवेंट क्रिएट किया, दैट इज फॉर क्रिएट आपकी जो क्लासरूम है मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ डेमो क्लास। मैंने बच्चों को बता दिया कि देयर विल बी अ क्लास, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि देयर विल बी अ क्लास एंड आई हैव शेड्यूल्ड इट। ठीक है, इवेंट ऐड अ गेस्ट इफ आई वांट टू ऐड अ गेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को यहाँ से चलिए ऐड मीटिंग मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आई हैव एडेड इट। ठीक है, लोकेशन डिस्क्रिप्शन सब बताने के बाद में सेव, ये मैंने सेव किया, मैंने क्लिक किया। ठीक है, 10 मिनट्स बिफोर ये बता देगा एंड देन ईमेल टू गेस्ट। अब ये किसको मैसेज करना है, मुझे ये इस पूरी क्लास को मैसेज करना है। तो सेंड मी अ कॉपी, यहाँ पर आपको पूरी क्लास के मेल आईडीज मिल जाएंगे, आप उस पूरे मेल आईडीज को यहाँ पे डाल दीजिए, ऐड मेल और नेम एंड द मेल मैसेज विल बी सेंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, या फिर आप यहाँ से पर्टिकुलरली अगर आपके पास मेल आईडीज हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप ऑप्शन में जाएंगे, मुझे कौन सी पर्टिकुलर क्लास को चाहिए, मैं उस क्लास को यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, एंड सेव। नाउ the children of this class group is they are sent with a mail, they are sent with a एक मिनट जरा, हाँ, they are sent with a mail ID, sorry गूगल इन्विटेशन लिंक, जो कि 12:30 कल 3:45 2:45 पे शेड्यूल्ड हो। सो लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे कल भी एक क्लास यहाँ लेनी है, then I'll go for the another class. So similarly, we can go for locking of classes, sorry, allotment of classes according to our need and desire with the class groups. ठीक है, without creating a hassle or problem among ourselves. अजी कोई बोलना चाह रहा है, प्लीज बताइए। कौन बोलना चाह रहा है? संजय कुमार सर। संजय कुमार सर, कुछ कहना है आपको? संजय सर, कुछ कहना है? हेलो। हाँ जी संजय सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, बताइए। सर, मोबाइल में देखते हैं सर, उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो। मोबाइल से क्या क्या किया जा सकता है सर, थोड़ा उस पर भी, मतलब अगर लैपटॉप की सर देखिए, इसके मोस्ट ज्यादातर फीचर जो है ना, वो आप कंप्यूटर पे, आईपैड, कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे ही यूज कर पाएंगे। ठीक है सर। मोबाइल के अंदर, मोबाइल तो एक ये है कि इमरजेंसी इंटरफेस है, जो आप जब आपके पास लैपटॉप ना हो तब आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो आपसे अनुरोध है कि शुरू में जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मतलब कम करें। पहले आप एक्विंट हो जाएं सॉफ्टवेयर के साथ में, जी सूट्स के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जो है मोबाइल पे स्विच ओवर करें, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। अगर आप डायरेक्टली मोबाइल पे रहेंगे तो समझने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, और इतना बड़ी चीज है नहीं ये। नहीं सर, लैपटॉप भी था, दुर्भाग्य से लॉकडाउन के पहले खत्म हुआ था कि कराएंगे, बाय चांस ऐसा हुआ कि करा नहीं पाए। अब तो थोड़ी सिचुएशन सुधर रही है, देखते हैं जितनी जल्दी हो कोशिश है, करते हैं। और बाद बाकी सर आपके बताए दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। चलिए, ओके। हाँ जी सर।
अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी मुझे कवर करने हैं जरा, ठीक है, अभी रह गया थोड़ा सा। तो देखते हैं आगे हमें क्या करना है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है, ठीक है, छोटे बच्चे तो खैर ज्यादा नॉटी नहीं होते हैं, बट बड़े बच्चे जो है कभी कभी नॉटी हो जाते हैं, ठीक। तो आप बच्चे को म्यूट कर सकते हैं, आप बच्चे को अनचेक कर सकते हैं, आप बच्चे को इमीडिएटली रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, पीपल में गए, हाँ, और ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको उठाया, ठीक है, और मैंने इसको मेल डाला एक तो यहाँ पे ये अभी भी माइक किसी का ऑन है, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट। उस कंडीशन में अब कोई भी बच्चा आपके ग्रुप में पोस्ट और कमेंट नहीं कर पाएगा। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। लेते समय आप बच्चे को यहाँ से म्यूट कर देंगे ताकि वो जवाब ना दे सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गूगल मीट, ठीक है। तो हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने गूगल मीट पे, जो कि इस समय हम कर रहे हैं, ठीक है। एक टैब के अंदर गूगल मीट, एक टैब में 2 या 2 से ज्यादा गूगल मीट भी खोले जा सकते हैं। मैं अब आपको दूसरा गूगल मीट खोल के दिखा रहा हूँ। ये गूगल मीट ना, यहाँ पर आपको ज्वाइन और स्टार्ट अ मीटिंग आता है, ठीक है। जैसे ही आप एक न्यू टैब खोलेंगे, जैसे ही आप मेल पे जाकर के 9 कॉलम्स को क्लिक करके न्यू टैब खोलेंगे तो एक ये ज्वाइन और स्टार्ट अ मीटिंग आता है। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन है, ठीक है ना। ज्वाइन और स्टार्ट अ मीटिंग विद अ निक नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूँ, अभी मैं देश के नाम से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू किया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद में मेरे को यहाँ पर ये देखिए, ये चेकबॉक्स आ रहा है, दैट इज फॉर अटेंडेंस, ठीक है। ये इस तरीके का चेकबॉक्स आएगा फॉर यू जब आप इसको वहां पे चेक करेंगे, लाइक जब आप इसको वो कर देंगे, जैसे एक न्यू मीटिंग आप अलॉट करेंगे और ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सो ओके, नाउ कैमरा इज ऑफ, नेटवर्क पॉलिसीज के तहत, ठीक है। नाउ ज्वाइन नाउ, ज्वाइन किया, ठीक है। ये एक और आईडी आ गया, ये यहाँ पर एक और आईडी आ गया। अब मुझे यहाँ से कॉपी करना है एंड आई हैव टू सेंड इट टू अनदर ग्रुप, और किसी क्लास को इंडिविजुअली भेज दीजिए ताकि वो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें या इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लाइक दैट वी कैन गो फॉर ज्वाइनिंग अ न्यू गूगल मीट लिंक। नाउ यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक शेयर स्क्रीन और एक म्यूट रिकॉर्डिंग। जब भी आप अपनी बच्चों की वीडियो क्लास ले रहे होंगे तब आपको बच्चों की स्क्रीन को, यानी जिस तरीके से अभी हम जो भी देख रहे हैं स्क्रीन, वो सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। सो जब भी आप बच्चों की क्लास लेंगे तब भी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। वो रिकॉर्ड कैसे होगी वो देखते हैं। जब आप इस लॉगिन इंटरफेस पे आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, 3 डॉट मिलेंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। मैं यहाँ पे की तरह काम करता हूँ, देखिए ऐसा खुलेगा कुछ, ये देख रहे हैं आप, ये 41 जो लिखा हुआ है, दीज आर द नंबर ऑफ पीपल दोज हु हैव जॉइंड द ग्रुप,
इस समय जो अभी हम कॉन्फ्रेंस में हैं, दिस इज चैट। आप जो भी मैसेजेस मुझे भेज रहे हैं वो इस चैट के अंदर क्लियर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे होंगे, इनफैक्ट सबको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। ये दो चीजें हो गई यहाँ से। नाउ ये 3 डॉट जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग 2 ऑप्शन आते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखाएगा, बट अगर आपको स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट जैसे ही आप वीडियो क्लास शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ओके। नाउ whosoever is presenting a क्लास, जैसे ये आज की क्लास का प्रेजेंटर मैं हूँ, ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, तो आप इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों को कि वो आपकी स्क्रीन को पिन कर दें। पिन करने का तरीका हमने सबसे शुरू में सीख लिया था, फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो लाइक आई वांट टू पिन मिस्टर ओम प्रकाश सिंह सर, तो मैं यहाँ पे पिन जैसे ही उनके ऊपर क्लिक करूंगा, उनकी इमेज के ऊपर या उनके कैमरा स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे उनका माइक दिखाई देगा, ठीक है। आई कैन रिमूव हिम फ्रॉम मीटिंग, मेरे को उसका माइनस साइन दिखाई दे रहा है उनका, एंड मेरे को उनका पिन दिखाई दे रहा है। तो मुझे सिर्फ पिन क्लिक करना है। जैसे ही मैं पिन क्लिक करता हूँ, अब आप सबको, अगर आप देखेंगे तो आप सबको मेरी स्क्रीन पे ओम प्रकाश सर नजर आ रहे होंगे, हाँ, यस सर, नो, यस, आप सबको मेरी स्क्रीन पे उन्हीं का चेहरा, मतलब किसी का भी, आपने मेरी स्क्रीन पिन की हुई है, मैं किसी दूसरे की स्क्रीन को पिन कर लेता हूं मान लीजिए, तो आपको सिर्फ उन्हीं की स्क्रीन नजर आएगी जिनकी स्क्रीन को मैंने पिन कर दिया। सो दिस इज अ बेनिफिट। अदरवाइज होता क्या है, लाइक देयर इज अ टॉगलिंग केस इन बिटवीन इट। मान लीजिए 15 people or 20 people or 40 people are had joined a conference, और जब कॉन्फ्रेंस के बीच में जब उनको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो जो क्वेश्चन पूछता है जिसका माइक ऑन होता है उसी की स्क्रीन ऑन स्क्रीन फ्लैश होना शुरू हो जाती है। तो आपको समझ ही नहीं आता है कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में इसका लॉगिन इंटरफेस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो लाइक दैट हमें स्क्रीन को पिन करना आना चाहिए। किसी बच्चे को कोई जो बदमाशी कर रहा है तो उसको यहाँ से माइनस करके हम हटा भी सकते हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट है। और आप मान लीजिए जैसे किसी का माइक मुझे ऑन करना है, ओम प्रकाश सर का माइक ऑन है अभी, मैं चाहता हूँ वो म्यूट हो जाए, तो मैं अपने पार्ट पे उनको म्यूट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी ओम प्रकाश सर का माइक ऑफ हो गया, ठीक, और मैं चाहता इनको खोलना है तो मैं यहाँ से इनको खोल भी सकता हूँ। नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, लिखा आ रहा है यू कैन नॉट अनम्यूट समवन एल्स। चलिए लेट इट बी, बट आई कैन म्यूट, मैं बंद कर सकता हूँ, खोल नहीं सकता। थैंक यू सो मच, ठीक है। आज की जो रिकॉर्डिंग है, हेलो, ओम प्रकाश सर, हेलो, एक मिनट सर, एक मिनट ओम प्रकाश सर। आज की जो हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, ठीक है, ये हम अभी आरओ ऑफिस भेज देंगे, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू सेंड इट टू योर प्रिंसिपल मैडम आल्सो, ठीक है। इन द मीन टाइम, विद इन 1 minute आई वुड लाइक टू हियर योर एक्सपीरियंसेस विद माय एक्सप्लेनेशन और विद माय प्रेजेंटेशन, कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको कहाँ मेजर इशू लगा। यस ओम प्रकाश सर। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रकाश सर, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। एमसीक्यू करेक्शन तो समझ में आ गया, बट ये ऑनलाइन मैनुअल करेक्शन के बारे में थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया सर। अच्छा, मैनुअल करेक्शन के बारे में नहीं हो पाया, ठीक है। ओम प्रकाश सर, देखिए ये वीडियो जो है, जो अभी हम काम पूरा चल रहा था, ये पूरा का पूरा अभी जो है उसमें जाएगा, आपके ना जी सूट अकाउंट में चला जाएगा या जी सूट में, और आपके पास में आपको मेल का लिंक भेज दिया जाएगा कि आपने ये वीडियो आज अटेंड करी है, उसका लिंक ये है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं,
फिर भी अगर आपको कहीं पे अच्छा। इशू आ रहा है जी। तो कल भी मीटिंग होगी, कल भी आप अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम को बोल करके कल दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा आप ही के विद्यालय की। कल सर कितने बजे होगी? कल सेकंड शिफ्ट की मीटिंग होगी ठीक 3 बजे। 3 बजे? हाँ जी। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टिल इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी।